चलिए देखिए, तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, बोर्ड पर लिखा हुआ है चैप्टर 2 होगा, और ये कूलम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी विद्युत बल के लिए कूलम के नियम पढ़ेंगे। और ये लेक्चर 17 होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, लेकिन कूलम्स लॉ का ये लेक्चर क्या होगा, फर्स्ट होगा। आइए हम बात करेंगे अब बेसिक कॉन्सेप्ट। हम लोग क्या करते हैं, भोज खाते हैं, पहले पत्ता गिनता है, नहीं यहाँ पत्ता देखो हम क्या देने जा रहे हैं आज के क्लास में। कोई पढ़कर सुना तो बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके बाद बोलूं तो परमिटिविटी, ठीक है, परमिटिविटी हिंदी में कहते हैं विद्युतशीलता, विद्युतशीलता, इसी को कहते हैं परावैद्युतता, परमिटिविटी, विद्युतशीलता। चलिए विद्युतशीलता, रेडी हो? रुकिए सर, अभी उतारिए। चलिए एक कहाँ रह गया, बायोलॉजी अच्छा कोई बात नहीं। बेसिक न्यू चैप्टर है, लेक्चर 2 कूलम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हो गया, आइए देखिए, तो परमिटिविटी को इस तरह से समझेंगे, कभी जिंदगी में भूलेंगे ही नहीं, क्योंकि याद ही नहीं करेंगे, खूब अच्छी तरह से समझेंगे क्या है। गौर करो, देखो जो वास्तविक बात है वो रखेंगे जी, कहानी हमने बना, मेरे पास कहानी नहीं है, जो वास्तविक बात है वही रखेंगे। चलो जी, वास्तविक बात की ओर आओ, ध्यान दो, इसको बीच में बनाते हैं, ज्यादा नीचे। ये क्या बनाया है सर, तुम्हारे गांव तरफ धार कभी सुना है, धार होता है, गंगाजी अलग, धार देख मतलब पीट अंग्रेजी बोलते हैं, मतलब क्या, जिसमें वर्षा करने पर पानी जमा हो जाता है, लेकिन रेत नहीं जलता है। गाँव में रहता है सर, हिंदी चल रहा है, हिंदी चल रहा है। तुम इंग्लिश मीडियम छात्र है, समझ में आया, 20 मिनट लेट है। चलो चलो हो गया, रेडी? देखो ये धार है, क्या है, धार। ये गड्ढा भी कह सकते हैं, लेकिन गड्ढा और धार में अंतर न है। जी सर, धार है, और ये धार में कभी पानी जाता है, कभी सूख जाता है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं पीट, ठीक है। और जानते हो, इस धार के इस साइड में मेरा गांव है, नाम क्या है, क्या है, नमस्कार पास। और इस धार के उस पार में विलेज मार्केट है, विलेज मार्केट किसको कहते हैं, हटिया, विलेज मार्केट में मतलब
हटिया हटिया। और हटिया का हटिया कौन सा है? इस्माइलपुर। मत जानो विलेज मार्केट जानता है सर? जी सर। कौन जानता है? इस्माइलपुर जानते हैं सर। और जानता है इस्माइलपुर। चलो लिखिए। और जानते हो जब हम गांव में रहा करते थे तो इस बोचाही से विलेज मार्केट जाया करते थे। क्या खरीदने के लिए? सब्जी। हाँ, सब्जी खरीदने के लिए। तो जानते हो जब इसमें कुछ नहीं रहता था कीचड़ पानी, तब इसमें क्या रहता था? सूखा मोटरसाइकिल चलता था। हवा रहता था। क्या रहता था? एयर रहेगा कि नहीं रहेगा? जी हवा रहता था। और हवा केवल रहता था तो हमको ये गड्ढा पार करने में कितना मिनट लगता था? देख, कुछ भी लेना, हम गलत नहीं बोलते। 15 मिनट लगता था। कितना मिनट? 15 मिनट। 15 मिनट। और जब वर्षा हो जाता था, ठेहुना भर पानी हो जाता था, नी तक हो जाता था, इतना पानी हो जाता था। बताओ, उतना पानी होने के बाद हमको बताओ उतना ही पानी लगेगा कि उतना ही समय लगेगा कि अलग समय लगेगा? अलग समय लगेगा। कम क्या अधिक? 30 मिनट लगता। हाँ जी, 30 मिनट। फिर धीरे धीरे सूखता था ना तो मड हो जाता था, कीचड़। कीचड़, हाँ कीचड़ जिसको कहते हैं, कीचड़। ठीक है, मड बोलते हैं। MUDD मड कीचड़ होता है। और ये वाटर तो समझता ही है। आप बताओ कि कीचड़ जब हो जाएगा या हो जाता था तब बताओ हमको कितना समय लगेगा? और समय लगेगा। और अधिक समय लगेगा। जो कीचड़ में चला है उसको पता है। रोड पर चलने वाले क्या पता है कि कीचड़ क्या होगा? कीचड़ किसको कहता है? 45 मिनट लगता था। अब ये बताओ तो साइंस के स्टूडेंट हो तो लड़की, ये DK भारती बदल गया क्या? नहीं सर। ये दो बोचाही और इस्माइलपुर के बीच की दूरी बदल गया क्या? जब बोचाही की दूरी भी नहीं बदली, दोनों गांव के बीच की दूरी भी नहीं बदली, आदमी भी नहीं बदला, तो फिर समय क्यों बदल गया? उसमें पानी है, कीचड़ है। हाँ, दूसरे भाषा में बोलो, कहो कि सर माध्यम बदल गया। सर गड्ढे का माध्यम बदल गया। सर हम कहेंगे रे माध्यम बदलने से क्या हो जाता है? ये नहीं समझते हैं सर। नहीं समझ। माध्यम मतलब हो गया कि ये मटेरियल, इसमें क्या है? कहीं हवा है, पानी है, कीचड़ है, तो ये क्या हुआ? माध्यम नहीं हो गया। मीडियम अंग्रेजी में कहते हैं। हाँ, मीडियम। पदार्थ, उस बीच का पदार्थ पहले क्या था? हवा। फिर क्या है? पानी। फिर क्या है? कीचड़। अब समझ में आया पदार्थ क्या होता है? चलो, अब है कि कहिएगा पदार्थ बदल गया सर, अर्थात माध्यम बदल गया। हम कहेंगे माध्यम बदलने से क्या हो जाता है जी? नकुल, माध्यम बदलने से क्या हो जाता है? ये सर अलग अलग माध्यम का अलग अलग गुण होता है। हवा का गुण है कि पैर में कोई रुकावट नहीं डालता, नहीं। और पानी का गुण है कि रुकावट कुछ कुछ डालता है। और कीचड़ का तो गुण है कि पूरे डालता है। मेरे तरफ जाओगे ना, एक बार पैर ऐसे रख दोगे तो हो सकता है इसको उठाने के लिए 2 बार प्रयास करें। हाँ सर। हाँ, ऐसा भी कीचड़ होता है। हाँ सर। तो ऐसा कीचड़ बताओ, इसमें ज्यादा समय लगेगा? इसका मतलब हम चलते हैं, हम लोग ऊंचे सोच की ओर चलते हैं कि बताओ आखिर ये जो समय अलग अलग लगा उसका मूल कारण क्या है? मूल कारण है कि सर माध्यम का गुण अलग अलग होता है। माध्यम का गुण अलग अलग होने के कारण ही समय भी अलग अलग लगा। नहीं, माध्यम के गुण पर ना
माध्यम बदलने से नहीं बात कर देंगे, हम कहेंगे माध्यम का गुण बदलने। अलग अलग माध्यम का अलग अलग गुण होता है, इसीलिए अलग अलग समय। लेकिन अब देखो ये हमको चाहिए और इस माध्यम के उलझन में नहीं रहेंगे। हम चार्ज को रखते हैं, चार्ज को किससे सूचित करते हैं सत्यम? आवेश को किससे सूचित करते हैं? हाँ, बड़ी क्यू छोटी क्यू, हम स्मॉल क्यू यहाँ रखते हैं, Q1 और मतलब बात समझ लेना। आज नहीं क्लास हो पाएगा क्या दिन आ जाता था। तो दो चार्जेज है Q1 और Q2, दोनों के बीच की दूरी कितना है? 8। तो Q1 के द्वारा Q2 पर आकर्षण या विकर्षण बल लगेगा पर आ चुके हैं। सुनो, दो आवेश है ना, दो आवेश यदि है, ये आवेशित वस्तु है, तो दोनों के बीच में आकर्षण या विकर्षण बल लगता है। बताएं, समान आवेश रहेगा तो विकर्षण, वह समान आवेश रहेगा तो आकर्षण होगा। तो मोनो यहाँ समान ही आवेश है, दोनों पर प्लस प्लस है या दोनों पर माइनस माइनस है, तो क्या होगा? विकर्षण होगा। तो मान लेते हैं यहाँ प्लस है तो ये भी प्लस है, विकर्षण होगा कि नहीं? विकर्षण बल को हम F1 से सूचित करें। फिर उसी को कीचड़ में रखेंगे। आप बताओ कीचड़ में रखने से क्या फर्क पड़ेगा बाबू? रे कीचड़ में रख दिए उसी दूरी पर, बल उतने लगेगा कि बदलना चाहिए? बदलना चाहिए। और माध्यम बदल गया तो बल भी बदल जाएगा। कीचड़ में डुबा दो दोनों को, कीचड़ में डुबा दो, तो बताओ दोनों के बीच लगने वाला बल क्या होगा? F3 की वही F3। अब बताओ हमको एक पॉइंट पर आओ कि दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है अलग अलग किस कारण से लगा? दो आवेशों के बीच में जो बल लग रहा है वो अलग अलग क्यों लगा जी? F1 F2 F3 क्यों लगा? वही पुरानी बात बोलो कि सर नहीं समझते हैं आप, माध्यम का गुण अलग अलग है सर, अलग अलग गुण होने के कारण ही दो आवेशों के बीच लगने वाला बल अलग अलग हो गया सर। क्लियर है? तो माध्यम के ऐसे गुण को क्या कहेंगे? अंग्रेजी पैसा लगा बोलने में, एक बार फिर से बोला, एक बार फिर से बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि दो आवेशों के बीच, पहले ये क्या परमिटिविटी क्या है? परमिटिविटी किसी माध्यम का वह गुण है, परमिटिविटी किसी माध्यम का वह गुण है जिस गुण पर उस माध्यम में रखे गए दो आवेशों के बीच लगने वाला बल निर्भर करता है। नहीं, जब भी कहते हैं किसी माध्यम का वह गुण जिस पर उस माध्यम में रखे गए दो आवेशों के बीच लगने वाला बल निर्भर करता है, परमिटिविटी कहलाता है, चुंबक विद्युतशीलता कहलाता है। कुछ समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया? अब ये पार्ट वाइज बताते हैं, रे तुम बाद में आया। देखो परमिटिविटी क्या है? गुण है, लड़का का कि लड़की का? परमिटिविटी का। परमिटिविटी किसका गुण है? ये जो हम आए हैं इतना मेहनत करके दिल्ली से, ये किस लिए बना? क्या लगता है? दूध हराम अच्छी तरह से दूध हर लेंगे बाबू। हम ये घंटा से बता रहे हैं कि परमिटिविटी क्या है, माध्यम का। परमिटिविटी क्या है एक शब्द में बताओ? माध्यम गुण है। परमिटिविटी क्या है? गुण है। ध्यान से सुनना, गुण है। तो कहेंगे किसका गुण? लड़का का कि लड़की का? ये नहीं सर,
माध्यम का गुण है। कौन सा गुण जी? माध्यम का गुण। कौन सा गुण? माध्यम का कौन सा गुण? जिस गुण पर उस माध्यम में रखे गए दो आवेशों के बीच लगने वाला बल निर्भर करता है। हुआ? हाँ, हो जाएगा ना। अब कोई पूछेगा कि आज सर क्या पढ़ाए भारती सर जी, तो तुम क्या कहोगे? परमिटिविटी। भूल जाएगा परमिटिविटी क्या है बताओ? गुण। हाँ बिल्कुल गुण। अब कहेंगे कि किसका गुण? माध्यम का गुण। कैसा गुण? दो आवेशों के बीच लगने वाला बल। दो आवेशों के बीच लगने वाला बल जिस पर निर्भर करता है उसी गुण को कहेंगे। अब लिखाएंगे तो समझ आ जाएगा। देखो, किसी माध्यम का वह गुण विसर बनाना पड़ेगा। अच्छा बनाना वो चाहिए क्रिया बना कर क्या करोगे? लिखो, बोले सर। किसी माध्यम का वह गुण, किसी माध्यम का वह गुण जिस पर उस माध्यम में रखे गए, किसी माध्यम का वह गुण जिस पर उस माध्यम में रखे गए दो आवेशों के बीच लगने वाला बल निर्भर करता है, कोमा विद्युतशीलता कहलाता है। विद्युतशीलता कहलाता है। दिखाई देता है मुझे? तो मोबाइल चलाओ, मोबाइल चलाओ, बैटरी मंगा लिया जाएगा। इसी सप्ताह में बैटरी आ जाए। चित्र नहीं है बनाया। बनाओगे? छोड़ दीजिए सर, मेरा इधर आया क्या है सर? हाँ आपके तरफ है ये। जब जाना ना याद करना, ये धार है ना। हाँ, इस धार में जो माध्यम है उस माध्यम के गुण पर निर्भर करेगा नहीं। चलो कोई बात नहीं। धार में जो माध्यम है उसके गुण को क्या कहेंगे? परमिटिविटी। जानते हो कार्बन को किससे सूचित करते हैं? हाइड्रोजन को। तो क्या तुमको लगता है खाली तुम्हारे केमिस्ट्री में संकेत होता है? फिजिक्स में नहीं आता है? परमिटिविटी उतना बड़ा लिखा हुआ था ना, उसको देखो कैसे लिखते हैं। मतलब इसे परमिटिविटी मतलब इसे किससे सूचित करते हैं? देखो तो ऐसे करके ई नहीं है, सीधे यहाँ इसे देते हैं। सिग्मा नहीं है, एप्सिलॉन नहीं, एप्सिलॉन बोलते हैं। जो भी टीचर एप्सिलॉन बोलता है, एप्सिलॉन बोलता होगा, ये एप्सिलॉन। देखो ये उच्चारण EPSILON, बताओ क्या होता है? एप्सिलॉन। ये सही प्रोनाउंसिएशन है। तुम भी मोबाइल में जाओगे ना, एप्सिलॉन लिख लेना, क्लिक करना, देखना उधर से आवाज आएगा क्या? एप्सिलॉन।
एप्सिलॉन नहीं, एप्सिलॉन। है कितना टीचर को सुने एप्सिला, अरे एप्सिला अपने मन से कह दोगे, एप्सिला जो उच्चारण होता है वो नहीं बोलोगे, तो एप्सिला कह दोगे, कोई सिला कह दोगे, कोई सिला का जमोनी कह दोगे, मतलब है नहीं, अपने मन से पूछो। चलो इसे एप्सिलॉन से सूचित क्या जाता है? सूचित किया जाता है। अरे पढ़ाने का मतलब आप सीखिए पहले तब न सिखाइएगा, कहीं से नोट उपलब्ध कर लेता है बस शुरू हो जाता है। चलो इसे एप्सिलॉन से सूचित किया जाता है, लेकिन एक बात जानो इसमें दो तरह का होता है, एप्सिलॉन वेरिएंट भी होता है, ऐसा कहीं दिया रहेगा देखना, ऐसे एप्सिलॉन वेरिएंट, एप्सिलॉन भी होता है, एप्सिलॉन वेरिएंट, तो इसमें और ये रो देकर लिखिए, इसे इस तरह से दे देना, इसको कहते हैं एप्सिलॉन वेरिएंट, वेरिएंट होता है, अंग्रेजी में लिख देता है, अच्छा नहीं लगता, EPSILON VARIAN, एप्सिलॉन वेरिएंट से भी सूचित किया जाता है। लाइट कहाँ चला गया, पिकनिक मना गया, सलमान गया, आया। चलो इसे एप्सिलॉन या एप्सिलॉन वेरिएंट से सूचित किया जाता है। अब पढ़ाई, अच्छा ये तो सूचित कर दिए जी, कार्बन की तरह कार्बन को सी से सूचित करते हैं, तो परमिटिविटी को किससे सूचित करते हैं? एप्सिलॉन, ये सब बोलेगा एप्सिलॉन, एप्सिलॉन वेरिएंट। हाँ आप मिटाएं, नहीं, 2 नंबर नहीं लिखा है। वहाँ जो बिक रहा टमाटर कैसे नापता है जी? 40 किलो नहीं जी, तो बताओ इसको नहीं नापेंगे हम, नापने का मतलब किसमें नापेंगे, बीघा में, किलो में, इसका मतलब इसका कोई यूनिट होता होगा, जानोगे? जी सर। हाँ चलो हम लिखेंगे इसका यूनिट ऑफ परमिटिविटी, हो गया सर। चलो यूनिट ऑफ परमिटिविटी नापेंगे कैसे जी? हाँ उसका क्या इकाई होगा, किलो होगा, ग्राम होगा, मीटर होगा, क्या होगा, जानने के लिए तैयार? चलो मेरे साथ चलते हो? जी सर। चलो यूनिट किसका? परमिटिविटी का। सही लड़का, यूनिट ऑफ परमिटिविटी, हिंदी क्या बोलोगे? विद्युतशीलता की इकाई। विद्युतशीलता इकाई की इकाई मतलब क्या होगा, उसको नापेंगे उसी में ना? यस सर। क्या इकाई होगा जानने के लिए तैयार हो? जी सर। तो देखो फिर इसमें क्या करेंगे, पत्ता देंगे, भोज खिलाएंगे तो पत्ता देना पड़ेगा ना। यस। देखो बेसिक देंगे, वहाँ क्या देंगे? बेसिक। इसका बेसिक में भी समझिए नहीं करता है, बेसिक में भी बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, रटना पड़ेगा कुछ देर के लिए, रटोगे? जी सर। साइंस करियर का उसूल है कि रटने नहीं देता है, सिखा समझा रही है? चिंटू ग्रुप रटने नहीं देता है, लेकिन अभी कुछ देर के लिए तो रटना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। ये क्या याद रखेंगे? 2 चार्ज नजर आया तुमको, ये दोनों क्या नजर आता है तुमको? बॉल। ये दोनों चार्ज, ये Q1 चार्ज है, दूसरा Q2 चार्ज है, दोनों में आकर्षण या विकर्षण होगा? जी सर। तो उसके लिए कुछ तो फॉर्मूला होता होगा ना? जी सर। अरे लड़का यह बराबर ये फॉर्मूला होता है। जी सर। यहाँ आवेशित वस्तु है तो दोनों के बीच में लगने वाले बल के लिए कुछ तो फॉर्मूला होगा, वो फॉर्मूला प्रूव करेंगे बाद में, अभी तुमको रटवाएंगे, अभी याद करवाएंगे, करवाइए ना सर। अरे ये Q1 है, ये Q2 है, आवेश में है,
इसका SI यूनिट क्या होता है? कूलम कूलम। नहीं होता है? जी सर। CGS यूनिट क्या होता है? एबे कूलम। एबे कूलम नहीं, एब कूलम। एब कूलम। और इलेक्ट्रो स्टेट कूलम। फ्रैंकलिन। अच्छा अच्छा, जो ठीक है, जो कुछ बच्चे का छूटा है जवाब नहीं दे पा रहे हैं। दोनों के बीच की दूरी कितना है? R है। Q1 के द्वारा Q2 पर मान लो फोर्स लगता है कितना? F का मान यही रटवाने की बात करेंगे, यही रटवाएंगे। कैसे रटवाइए? यही रटवाएंगे बाबू। सुनो, पहचान करवा देते हैं कौन कौन है। F तो इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स है, ठीक। लेकिन एप्सिलॉन क्या अभी बताए? परमिटिविटी है, माध्यम का गुण है। अच्छा, Q1 Q2 किसी माध्यम में रखे होंगे कि नहीं? पानी में रखे होंगे, कीचड़ में रखे होंगे, कहीं तो रखे होंगे, तो उसी का परमिटिविटी नहीं हो गया, ये विद्युतशीलता हो गया ना। और Q1 Q2 तो चार्ज है ही, तो बताओ R क्या है? बीच की दूरी है। दोनों के बीच की दूरी है रे, दूरी है ना। तुम्हारा साथी कहाँ गया? इधर इस साइड बैठ गया। हाँ, चलो समझ में गया। इसी का हम कहेंगे, तुम अभी क्वेश्चन नहीं करना ये कैसे आया सर, अभी याद कर लो कि दोनों के बीच में लगने वाला बल यह बराबर होगा 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय R²। याद नहीं करना है, खाली दिमाग में रखना है। एक दूसरा तो गजब बताएंगे, कभी सुनिए नहीं क्या? बताओ तो क्या लिखे? कंडेंसर, कैपेसिटर, सही बोला जी। यस सर, लगता है। ये लड़का मोटर सही बोला, कंडेंसर। जब पढ़ाएंगे ना इसको, तब इनको ये प्रैक्टिकल करके ये सब दिखाते हैं, है ना। इसका क्या काम है, कैसे है, सब खोलते हैं, दिखाते हैं। बोला हुआ भी होगा, जितना भी चैप्टर नहीं चल रहा है, ये उछल कर रहा है। ये कंडेंसर या कैपेसिटर का हिंदी जानते हो क्या? संधारित्र होता। अच्छा लगा? कंडेंसर अच्छा लगता है कि संधारित्र अच्छा लगता है? कंडेंसर। अब देखो, ये प्लेट ला, प्लेट रसगुल्ला खाने वाला नहीं, ये है प्लेट। किसका? धातु का, लोहा का, तांबा का। प्लेट ले लिए। अच्छा, प्लेट पर चार्ज ऐसे दे देंगे ना, बगल में पड़ोसी में एक दूसरा प्लेट रख देंगे, अपने आप इस पर निगेटिव चार्ज उस साइड में प्लस हो जाता है। बता चुके हैं? यस सर। लेकिन जैसे ही अर्थ कर देते हैं, वैसे ही सारा पॉजिटिव नीचे चला जाता है। जी सर, उदासीन हो जाता है। हाँ, उदासीन। अब देखो, ये जो दो पैरेलल प्लेट रख दिया तुम, अब इसका प्लेट नहीं कहेंगे, थाली कहेंगे। तब क्या? ये सर, ये खाने वाला नहीं है सर, इसका नाम है कंडेंसर, कैपेसिटर, ठीक है। अच्छा, जब ये कैपेसिटर हो गया, बाद में पढ़ाएंगे अच्छी तरह से, ये चैप्टर में इसका नहीं है। कैसे कैपेसिटर बनता है, कैसे कंडेंसर बनता है, इस चैप्टर आगे है। लेकिन अभी हमको यूनिट बताने के लिए ये सब भाषण देना पड़ता है। तो इसमें भाषण में कुछ नहीं कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, अरे ये तो प्लेट है नहीं यहाँ, ये तो प्लेट है नहीं यहाँ पहले से, ये चार्ज है। बगल में जैसे प्लेट रखोगे, ये अपने आप नहीं, इस इधर निगेटिव हो जाएगा, इधर पॉजिटिव हो जाएगा। ये जैसे इसको कनेक्ट करोगे तुम इसको धरती से, तो सारा पॉजिटिव नीचे चले जाएगा। अच्छा, क्यों ये सब करते हैं उस चैप्टर में बताएंगे। लेकिन आगे क्या बताएंगे? इस प्लेट है तो लंबाई चौड़ाई है रे बबीता, लंबाई चौड़ाई है या नहीं? लंबाई चौड़ाई रहता है तो उसको क्या करते हैं? एरिया नहीं होगा। लंबाई गुना चौड़ाई कर देंगे, क्या हो जाएगा? एरिया। तो किससे? एरिया मतलब, और दोनों प्लेटों के बीच की कुछ दूरी है क्या? कितना है? डी। दोनों प्लेटों के बीच में कोई तो माध्यम होगा, हवा रहे, दवा रहे कि कुछ भी रहे,
तो हवा या दवा या कोई मीडियम रहता है, कोई माध्यम रहता है, उसका कुछ गुण होता है और उस गुण को क्या कहते हैं? परमिटिविटी या विद्युतशीलता। विद्युतशीलता को किससे सूचित करते हैं? एप्सिलॉन। चलिए एप्सिलॉन। अब बताओ ये जो है तुम बाल्टी जो लेते हो 5 लीटर का, तो 5 लीटर में पानी इसमें हटता है कि 10 लीटर? 5 लीटर। इसका मतलब उसकी कैपेसिटी कितनी है? 5 लीटर। ये जो तुम जो कंडेंसर जानते हो, कंडेंसर ये मेन क्या होता है? चार्ज उस पर जमा करते हैं। एक पंखा को चलाना है तो बिना एक्स्ट्रा चार्ज उसके पास नहीं रहेगा तो नहीं चलेगा। ये क्लियर करेंगे बाद में। लेकिन जान हो ये चार्ज जब रखते हैं तो चार्ज रखने की कैपेसिटी होगा कि नहीं? जैसे बाल्टी में पानी रखने की अपनी क्षमता होती है, उसी तरह इस पर चार्ज रखने की अपनी क्षमता होती है। रे क्षमता होती है। सचिन नाम है? अक्षय, अखिलेश। सब ग्रुप कौन सा लगेगा? सबको कहा चलो। हाँ ठंडा था, इस हमेशा में ठंडा। चलो देखो है गौर करो। तो इसकी कैपेसिटी होगा ना? जी सर। तो कैपेसिटी को किससे सूचित करता है? सी से। सी को कैपेसिटी तो बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कैपेसिटी। देखिए एक नया नाम आया है, क्या है ये तुम्हारे लिए? कैपेसिटी सभी पूछते हैं। हाँ नया आया कैपेसिटेंस। इसको कहते हैं धारिता। क्या कहते हैं? धारिता। ये कैपेसिटेंस। अब देखो बात करेंगे लड़का, ये कितना संख्या में? 1 2 3 4। तो 4 व्यक्ति तुम बैठा है रे, कोई तो रिलेशन होगा। दोस्ती का रिलेशन है सर? नहीं जी, नहीं। 4 फैमिली कहीं घूम रहा है, ये गाड़ी पर जा रहा है, कुछ तो रिलेशन होगा। तो इसमें तीनों चारों में कोई रिलेशन नहीं है रे? जानना चाहोगे? चलो रिलेशन क्या होता है जानो रे बेटा, जानो। ये C बराबर एप्सिलॉन ये बाय डी। C बराबर एप्सिलॉन ये बाय डी। C क्या है? कैपेसिटी। एप्सिलॉन तो परमिटिविटी, विद्युतशीलता। एरिया हो गया। D दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। हम कहते हैं कि ये बाद में समझाएंगे, लेकिन बहुत कुछ तो समझना नहीं, ये रटना नहीं पड़ेगा। क्या है? C बराबर एप्सिलॉन क्लियर। अब क्लियर। अब बात करेंगे तुमसे कि बताओ बाबू, इसका कैपेसिटी तो है पानी बाल्टी का कैपेसिटी किसमें मापते हैं? लीटर। 5 लीटर, 3 लीटर, 2 लीटर। अखिलेश 2 लीटर। लेकिन यहाँ क्षमता को नापेंगे कैसे? कंडेंसर के क्षमता को कैसे नापेंगे? याद रखो, याद। जैसे आलू नापता है किलो से, उसी तरह यूनिट ऑफ किसका? कैपेसिटी का। यूनिट ऑफ सी क्या होता है जानते हो? पढ़कर सुनो। फैराड क्या होता है? फैराड। किससे सूचित करेंगे? कैपिटल एफ। बड़ी एफ होगा तो फैराड। क्या होगा? फैराड। जबकि एफ से हम सूचित करते हैं बल्ब। लेकिन बल्ब को तो ये फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि है, यूनिट नहीं है। यूनिट हो गया ये। एफ कहीं लिखा रहेगा तो हो गया फैराड। क्या है? फैराड है। आप बताओ तो आप बताओ तो ये C जो है इसका यूनिट हो गया फैराड। ये का एरिया का मीटर स्क्वायर। D का क्या हुआ? डिस्टेंस का यूनिट रहे, डिस्टेंस का मीटर। बस 2 फॉर्मूला मेरे सामने याद कर लो। यह बराबर 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 दूसरा C बराबर एप्सिलॉन एरिया बाय डी। क्यों ये याद करवाइएगा सर? दिमाग खराब करवाना।
अरे दिमाग नहीं खराब करवा है। कोई भी यूनिट अगर निकालते हैं तो फॉर्मूला से जी निकालते हैं। सर। इसका भी यूनिट निकालेंगे, इसके लिए फॉर्मूला चाहिए ना, जी सर। फॉर्मूला इसी से निकालेंगे, इसमें है नहीं एप्सिलॉन है, इसको निकाल देंगे कि यूनिट नहीं हो जाएगा। यहाँ भी एप्सिलॉन है, इसको भी निकाल देंगे यूनिट नहीं हो जाएगा। जी सर। लेकिन याद रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा चार्ज का यूनिट क्या होता है। चार्ज का ये सही यूनिट कूलम। कूलम। दूरी का यूनिट मीटर। मीटर। फोर्स का यूनिट मीटर पर सेकंड। नहीं सर, फोर्स का बल का न्यूटन। न्यूटन। यस सर। न्यूटन नहीं होता है। मीटर। आप बताओ यहाँ एरिया का मीटर। मीटर स्क्वायर, मीटर इसका दूरी दूरी मीटर। मीटर। ये कैपेसिटी का एफ कैपेसिटी का कैपिटल एफ फेराड। फेराड। हो गया याद, जी सर। मिटा दें जी सर। बिना लिखे। लिखना बेसिक है, पत्ता कम से कम नहीं खाओ तो कम से कम आगे में तो रखो ना। पत्ता कैसे होगा, सहेली कहाँ छोड़ दी रे, कभी वो आती है तुम और कभी वो सुबह वो आती। हाँ बदला कर लिए सुबह शाम, दोनों को भी जाएंगे। क्लास मेरा 12th का नहीं छूटना चाहिए, नहीं 11th का। 11th एक महीना और चलेगा जरूर। आप क्या है सर? 10 बजे से 6 बजे। पागल इन लोगों का 6 से 7 क्लास है मेरे। हाँ सर। जी सर। इंग्लिश में सुबह 5 बजे से 7। आ गया 5 से 6। हमने सर लेकिन भर देखते हैं कौन सा विद्यार्थी आता है, कौन से खाने का मन ना इसीलिए ही बोलता है। पढ़ने वाला लेना है तो सब पे उपाय रटेगा, हम रखने देंगे नहीं, ना याद रखने देंगे, कुछ याद ही नहीं रखना है। चलो आज पहला क्लास है इस साल मेरे। हाँ, सब दोस्तों को अब ज्वाइन करना है। सब चला होगा आज ये घर से लगता है, कल आएगा। सर वो भी बताएंगे सर। कौन? चलो बस ई प्लस ई वाला? इलेक्ट्रॉन ये? यस सर। नहीं उतरेगा, यही तो मैन है, कैसे भूले, भूल के जगह कौन सा? ये कहता है ये उतारे, यही नहीं मैन है, कैपेसिटी कैपेसिटेंस फेराड। वो बता पड़ता है सर, चित्र। चित्र के बिना तुमको पता चलेगा एरिया क्या है, डी क्या है। ये बहुत गलत तुम लोग करते हो। भोज खिला रहे हैं, चटनी दिए सर, ये नहीं खाएंगे सर। चटनी दिए नहीं तो खाता है सर। रसगुल्ला सर। तुरंत खा देने के साथ एक सागर बना छीन लेता है सर। चलो हम चलते हैं। कहाँ रे मंदिर मेरा क्या है, कोई बोलो तो। ए अभी का मंदिर क्या है? वो सर स्वर्ग निकाल हाँ सही सही मंजिल है, तब तो सही पढ़ने वाला। यूनिट यूनिट ऑफ परमिटिविटी पहले भी लिखे थे, लेकिन आप तो बेसिक ना पढ़े उसमें। यहाँ क्या लिखेंगे, यूनिट। यूनिट यूनिट लिखो। दो यूनिट लिखाएंगे, मिटाएं। जी सर।
क्या चिंटू हो गया? जी सर। सर ये समझ कर क्या है सर? हाँ? इसका कंडक्शनर का यूनिट कंडेंसर तो कंडेंसर का यूनिट नहीं होता। यही सब जो हम बताए ऐसे सी बराबर एप्सिलॉन में एप्सिलॉन ए बाय डी, हाँ। ये भी बताना है। नहीं करना था। हाँ बता दिए सर। तुम लोग बहुत डरते हो खाने के लिए ना। अब मजा आएगा, देखो कैसे मजा आएगा। तुमको क्या चाहिए? यूनिट ना। यस सर। चलो तो हम बात करेंगे पहला यस आई यूनिट की बात हो रही है। जी सर। एस आई सर लेकिन परमुटिविटी का सूत्र फार्मूला नहीं निकाले तो फिर उससे ऐसा यूनिट कैसे निकालेगा? किसने फॉर्मूला निकलेगा? निकलेगा ए आ रहा है। यस आई यूनिट तैयार हो ना। देखो हम यह बराबर अभी पढ़े थे, किसी की याद है? जी सर। 4 पाई बाय एप्सिलॉन। नहीं से नहीं पता। 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 R स्क्वायर है ना। यस सर। तुम्हारा ये नहीं सीखा था कि ये कहाँ निकाले? अभी निकाल लेते हैं। हाँ सर राइट। इसको इधर लाएंगे, क्यों? इसको नीचे ले जाएंगे। कौन मना करेगा? हाथ उठाओ तो। ए बबीता तो कुछ चुना बस गया सर। बोलेगी चलो है 1 बाय 4 पाई Q1 Q बाय R स्क्वायर। तो बताओ इसको इधर लाएंगे, ये नीचे ले जाएंगे, सही की गलत? सही। नहीं हो जाएगा। आप बताओ दिस इज इक्वल टू Q का चार्ज का क्या यूनिट होता है? कूलम। कुलम इसका भी कुलम, इसका भी कुलम गुना कुलम ना हो गया। यस सर। 4 पाई तो संख्या है। हाँ। कैसे संख्या है? 4 तो हो गया, पाई का मान 5/7 या 3.1 जानते हो। हाँ। इसका कोई यूनिट नहीं होगा। नहीं सर। तो फोर्स का यूनिट होगा कि नहीं? जी सर। बल का यूनिट होगा। बल का क्या होगा? न्यूटन। न्यूटन। आर दूरी है, क्या होगा? मीटर। मीटर स्क्वायर यहाँ हो जाएगा। जी सर। तो बताओ कुलम गुना कुलम कूलम स्क्वायर। तो पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यही बाबू बार बार परीक्षा में पूछता है। पूछा जाता है। तुम याद करोगे तो जिंदगी भर याद नहीं आएगा। तब तुरंत ये फॉर्मूला याद रखना होगा। यह बराबर 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 का R स्क्वायर। यहीं से ये एप्सिलॉन निकाल कर फटाफट ये लिख देंगे, कहीं बुक गलती होगा? नहीं सर। नहीं, याद नहीं करना है इसको। चलो ये हो गया। और इसको जानते हो ब्यूटी पार्लर में बाल एक ही रहता है, डिजाइन बना देता है। तुम लोगों को तो और ऊपर इतना बड़ा इधर का है, इसका भी डिजाइन बनाता है। देखो ए लड़का, गुलाम इसका हो गया। नीचे में जो यन है ये ऊपर जगह क्या होगा? पावर। इसका पावर -1। पहले नीचे में 1 है पावर। जी सर। ऊपर जाने पर क्या होगा? -1। यही ना पावर 1। जी सर। यहाँ पावर 2 है। -2। ऊपर में जाकर के -2। ये भी परीक्षा में गया तो तुम टुकुर टुकुर देखोगे। नहीं सर। हैं? हाँ प्रूफ कर देगा। लेकिन अभी नहीं एल करे होशियार। अभी तो 1 नंबर में था, अभी नीचे और 2 नंबर देंगे। यस आई यूनिट में दूसरा नंबर नीचे में कंडेंसर का सर। कंडेंसर है। कंडेंसर हो गया जी। सर है यहाँ जी। तू ये बोलना है तो तो सी बराबर एप्सिलॉन ए बाय डी। ये बात तो तुमको इसका चाहिए। जी सर। एप्सिलॉन बराबर बोलो क्या होगा? सी बाय ए गुना, और ये भाग लग जाएगा। यस सर। जी देखते हैं किसको याद है। अरे लड़का समझ में आता है? देखता है ये जो सी तुम्हारा क्या, ये SV केमिस्ट्री का तुमको कार्बन नजर आता है? फेरान। नहीं सर। कंडेंसर का यूनिट। हाँ, कंडेंसर का यूनिट क्या होता है? क्या लिखते हैं? R ये चलेगा। ये
दी दूरी है क्या होगा? मीटर। सही है। जी सर। ये क्या है? एरिया मीटर स्क्वायर। सही है। 1 मीटर गायब होगा। जी सर। हैराड मीटर डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर चलेगा। 1 मीटर कैंसिल करेंगे। अच्छा करेंगे। सी बराबर ये 1 मीटर का तो एफ बटा एम। इसी को फैराड पर मीटर बोलेंगे, लेकिन परीक्षा में ऐसा आ जाएगा तो क्या कहोगे? पड़ोसी देखेंगे। चलो यही वो क्यू में आएगा, समझे? चलो वो क्यू मतलब जानते हो रे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साइंस कैरियर का पहचान है। यस क्यू मतलब शॉर्ट क्वेश्चन, यल क्यू मतलब लॉन्ग क्वेश्चन। तीनों तरह क्वेश्चन तुमको पूछा जाएगा, पता है कि नहीं? हाँ, क्या पूछा जाएगा? सब और यस वो ऐसा, लेकिन ये सब लोग उठा रहे सर। जल्दी करो सर टाइम नहीं, वो गलत बात डायमेंशन होता है। जल्दी करो, लेट से क्या होता है? सर टाइम ऐसा है। वही तुम्हारा घाटा हमको कैसे लगता है? हिंदी इंग्लिश तुमको दोनों बताना पड़ता है। अंग्रेजी वाले खाली अंग्रेजी बताते हैं, तुरंत तुरंत हो जाता है। तुम लोगों का केवल हिंदी बताएं? नो सर इंग्लिश में कोई लाभ नहीं है, सही बात। लेकिन तुम लोगों को दुगना पैसा लेना चाहिए। हिंदी इंग्लिश में है रे, अपने वहां से जमा कर देना दुगना। हमारे पीछे ढेर मेहनत है। अच्छा तो तब नहीं है तो आज नहीं हो पाएगा डायमेंशन। हो जाएगा 2-4 डायमेंशन तक उन लोगों को ही बताने दिमाग इसका खराब हो गया। चलो दूसरा कब मजाक नहीं हो रहा। मैं कोई मजाक नहीं किया। गौतम का अपने बॉस से भी मजाक कर लेगा उसका। भागलपुर का यूनिवर्सिटी का लॉन और चलो रुकिए सर रुकिए तो हम चलेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। लास्ट है ये आज के सर क्लास। इसका सीरियस नहीं बताए। अच्छा तुम अपने से नहीं निकाल सकता? हाँ निकाल लेंगे। तुरंत हम ही नहीं पूछता, नहीं पूछता। डायमेंशनल फॉर्मूला सीरियस मीन्स नहीं होता है। यहाँ करे यहाँ देखो, एफ कूलम स्क्वायर पर डाइन पर सेंटीमीटर Yes, sir. स्क्वायर, स्टेट कूलम स्क्वायर पर डाइन पर सेंटीमीटर। ये समझ आ गया। बच्चा लगे सब बच्चा रख नहीं करता। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ किसका? परमिटिविटी। परमिटिविटी। सागर सीख गया अंग्रेजी। परमिटिविटी परमिटिविटी यानी विद्युतशीलता का विमीय सूत्र। हाँ, विद्युतशीलता का विमीय सूत्र। अब जल्दी करो नहीं तो तुमको लेट हो जाएगा। विद्युतशीलता का विमीय सूत्र। इधर वाला हुआ कि नहीं? हो गया। सुबह क्लास को नहीं छोड़ेगा सत्यम? आया था सुबह? नहीं सर। सर ठंडी का मार समझता है? तो ये सब जो खरीदे हैं किसके लिए खरीदे हैं? खराब मेरे लिए सर। इतना अच्छा है देखो।
हम सर लगेगा ना सुबह सुबह। हो गया सर मेरा। अब हो गया, मेरा भी हो गया। देखो तो चूंकि यह बराबर इतना लिखोगे, एप्सिलॉन बराबर इतना लिखोगे। यस सर। चलो मेरा हो गया, सीटीएस यूनिट मेरा हो गया बाबू। रे लड़का, तुम फॉर्मूला जानते हो कि भूल गया? क्या चीज? आई बराबर क्यू बाई टी जानते हो? Q by T, Yes, sir. क्यू बराबर क्या होगा? IT। आई टी। ये Q1 Q2 है तो उस जगह क्या लिखते हैं? 4 पाई एफ, इसका आई टी लिखेंगे? नहीं, आई इंटू टी, इसका भी आई और इसका भी। आप बताओ डायमेंशनल फॉर्मूला इसका लिखेंगे तो तुम किसका लिखोगे? 1 का कुछ होगा ना? नहीं। 4 पाई का भी नहीं होगा? 4 का याद है? LD minus 2। MLT मैंने सर लेकिन बोले थे आप, हम याद नहीं। इसका 4 का तो होगा नहीं MLT। यस सर। मौत सुनो तो रन हाँ सर। MLT माइनस 2। अच्छा, ये आई क्या है? आवेश है। ये करंट है। करंट का क्या होता है? आई। विद्युत धारा का ये ना, एम्पियर। ये स्टार हो गया। हाँ सर। टी तो क्या T2 हो गया। R दूरी है L2 हो गया। डायमेंशन फॉर्मूला हम बता रहे हैं जी। यस सर। L2 हो गया। और आप देखो सजा लो बस, जाओ घर ये तो अपने स्वीकार करते हैं। सजा लो। बोलो ऊपर ले जाओ। इधर दिखता है। देखो ना, ऊपर ले जाएगा तो ये देखो, यम पर पावर कितना है? 1। ऊपर जाएगा कितना? -1। -1। सही हो गया। -1। ऐसे है, देखो यल और यल2 दोनों गुना कर लो, हाँ। कितना हुआ? L2। प्लस में माइनस में? यहाँ ऊपर ऊपर में जाकर माइनस। -2 -3। अच्छा, टी पर पावर -2 है, ऊपर जाएगा तो प्लस टी पर पावर स्क्वायर है? यहाँ भी है। दो है तो जैसा नीचे -2, ये जाएगा ऊपर तो क्या होगा? अरे 2 पर पावर प्लस 2 ना हो गया। और तो ये पर पावर कितना हो गया? 2। कठिनाई है जिनको हम अलग से दूर कर देंगे। नहीं सर। अभी जाओ तो क्यों जो नए लड़के हैं ना, मिथुन ना, ये क्या है, चिंटू, गुरु, नकुल, इसमें तो कठिनाई हो रही होगी नहीं? अच्छा, हल्का फुल्का में डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं सीखे हैं पहले, इसीलिए कठिनाई अलग से सिखा देंगे। ठीक है, इतने बनना कठिनाई, और तो कहीं नहीं कठिनाई, वो सिखा देते हैं अलग से सिखा देंगे। रखना नहीं है, जो कुछ भी समझ में नहीं आए तुरंत हमको बोलो, बिना बेहिचक। तुम्हारा कोचिंग है ना, कोई बोल नहीं सकता। ये अपना एरिया, अपना कोचिंग। क्यों नहीं जाएगा? ये समय जाने वाला बच्चा चलिए, आज इतना ही रहेगा। नेक्स्ट डे हम लोग